सबसे पहले ये देखें, जैसे आपका जीमेल होगा बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं इसके यूट्यूब स्टूडियो में जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडियो। जी मैंने क्या लिखा, studio.youtube.com। यानी जब अपने यूट्यूब स्टूडियो में आना होगा तो आप इस तरीके से जाएंगे, स्टूडियो। एक तरीका ये है, एक मैं ये यूट्यूब पे आ गया। ये मैंने स्टूडियो खोल लिया हुआ है। ठीक है, ये दूसरी विंडो में यूट्यूब स्टूडियो खुल गया है। वो जो नया अकाउंट है उसके ऊपर अभी स्लो इंटरनेट की वजह से इन प्रोसेस है। अच्छा, ये अब जब जैसे ही आप इस पर आते हो पहली दफ़ा तो ऐसे स्क्रीन आएगी। जब आप भी घर में अपने यूट्यूब स्टूडियो पे फर्स्ट टाइम आओगे, यानी ये समझ लो कि हमारा चैनल बनाने का प्रोसेस हो रहा है। जब आप पहली दफ़ा इस पे आओगे तो ऐसे आएगा, और ये आपका अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, यानी ये हमने अपना जीमेल अकाउंट खोला हुआ है। मतलब इसके अंदर कोई ऐसी खास साइंस नहीं है कि यूट्यूब चैनल बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हम सिर्फ क्या किया, अपना जीमेल खोल के लॉगिन करके studio.youtube.com लिखा हमने। उसने कहा वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, आउट कंटिन्यू, बस चैनल पे आ गए। ये आपका चैनल आ गया। ठीक है, अब हम इस कोर्स में दो चीज़ें सीखने वाले हैं, और हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑर्गेनिक। ये सारा ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है कि हम चाहते हैं कि ये एसईओ क्या चीज़ होती है यूट्यूब चैनल्स की और यूट्यूब वीडियोस की। ये हम देख रहे हैं कि भाई जब लोग वीडियोस को सर्च कर रहे हो तो हमारी वीडियोस टॉप पर आए सर्चिंग के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम वेबसाइट्स के एसईओ करते हैं। लेकिन ये वाली एसईओ जो है वो यूट्यूब की एसईओ है। और अभी गूगल का थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज हुआ है कि जो गूगल पे सर्चिंग कर रहे होते हैं, अगर आपका चैनल अच्छा है, आपकी वीडियोस भी अच्छी ऑप्टिमाइज हुई हुई हैं, आप रूटीन में पोस्टिंग करते हैं, तो गूगल पर भी आपकी वीडियोस ऊपर नजर आती हैं। पहले नहीं था ऐसे होता। पहले आप यूट्यूब पे आकर सिर्फ वीडियोस को देख पाते थे, गूगल पर बहुत कम वीडियोस दिखाता था। लेकिन अब वो गूगल पर बहुत ज़्यादा वीडियोस दिखा रहा है, अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन की हुई हो तो। ठीक है, चलिए जी, अब हम इधर आ गए, ये चैनल पे हम आ गए। इसे क्लोज करें। ये बिल्कुल मैंने वो जीमेल खोला है जिस पे चैनल नहीं बना हुआ, क्योंकि आपने जहाँ से स्टार्टअप लेना है उस तरह का चैनल है। अगर हम दूसरे चैनल पर जाएं तो वहाँ पर चैनल है। ठीक है ना, आप देख रहे हो ना, वहाँ पर वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। इसके डैशबोर्ड में जाएं जो उसका डैशबोर्ड खुला हुआ था, तो इस पर हमें नज़र आ रही हैं, चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी नज़र आ रहे हैं, चैनल पे वीडियोस भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये एक बना हुआ चैनल है, ग्रो हुआ हुआ चैनल है, और वो फ्रेश चैनल है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, साथ साथ उसको भी देखेंगे, साथ साथ इसको भी देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ से बात शुरू करनी है। कहाँ से जी? सेटिंग से। हमारे कोर्स में दो चीज़ें शामिल हैं, चैनल ऑप्टिमाइजेशन और वीडियो ऑप्टिमाइजेशन। चैनल ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है कि भाई अगर हम चैनल को भी गूगल फ्रेंडली कर, यूट्यूब फ्रेंडली कर लेंगे, तो जब कोई बंदा कोई कीवर्ड लिख के सर्च कर रहा होगा तो हमारी वीडियो तो आएगी, साथ में हमारा चैनल भी रैंक होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें चैनल को इसलिए ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। विद आईक्यू के मतलब कुछ पढ़ा था कि नहीं? हमारी क्लास में इंस्टॉल करने का तरीका बताया था ना, आपने कर लिया है। अच्छा, जरा इस पे नहीं हुआ हुआ, देखें नहीं हुआ हुआ ना। चलिए हम एक काम करते हैं कि इस पे भी इंस्टॉल करते हैं, और पहले विद आईक्यू इंस्टॉल होने से पहले का स्टेटस देख लेते हैं। ऐसे हमें वीडियोस नजर आ रही हैं। यहाँ पर मैं आया, जैसे मैंने यहाँ पर आकर कुछ कीवर्ड लिखा, DHA मुल्तान लिख दिया जी फॉर एग्जाम्पल, इस तरह हमें वीडियोस नजर आ रही हैं। ठीक है, कोई सजेशन नहीं आ रही है ना। अब इधर आ जाते हैं, खासतौर पर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से वो भी देख लें कि हम विद आईक्यू कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैंने लिखा डाउनलोड विद आईक्यू क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, लिख दिया हमने, ये सबसे ऊपर आ गई। सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। ये क्या है हमारा, ये एक ऑटोमेटेड टूल है जो आपको हेल्प आउट करेगा एसईओ करने में और रिसर्च करने में। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि भाई हमें चैनल बनाना है, लोग सर्चेस करें, तो हमें ये देखना है ना कि भाई किस टॉपिक के ऊपर मैं ज़्यादा वीडियोस बनाऊं कि सर्चिंग होती है उसके ऊपर, तो मैं टॉपिक को यहाँ से सर्च कर सकता हूँ, और वो मुझे बताएगा कि इस टॉपिक को जिस पे आप सर्च कर रहे हो अच्छी सर्चेज हैं कि नहीं है। जी क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंस्टॉल। इस पर क्लिक किया हमने, ये सिंपली इंस्टॉल हो जाएगी।
और अभी यहाँ पे ये नजर भी आएगी जी। आगे क्या आ रहा है? ऐड टू क्रोम, इस पर क्लिक कीजिए, इसे ऐड कीजिए, ये इंस्टॉल भी होनी शुरू हो गई है। और जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो ये हमें ऊपर एक्सटेंशंस वाले पार्ट में मिल भी जाएगी। आ गई? ये एक्सटेंशंस का आइकॉन आ रहा है, ये छोटा सा एक आइकॉन है, इस पर क्लिक करते हैं, ये vidIQ नजर आ गई हमें यहाँ पे। इसको पिन कर देते हैं ताकि इसे हमें ढूंढना ना पड़ा करे बार बार। ये सामने आ गई है। अब हमें काम करते हैं, जैसे हमने इसको किया तो उसने इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन भी कर दिया। और आगे क्या कह रहा है? कह रहा है इंस्टॉलेशन वाज सक्सेस, साइन अप विद गूगल। साइन अप करना है ना हमने इसको। अब आप लोगों ने जब पहली दफा करना होगा तो साइन अप करना होगा। एक दफा साइन अप हो गया, दोबारा लॉग ऑफ हो गए, फिर हम साइन इन करेंगे। ठीक है? सो क्योंकि हम इस पे पहली दफा ये काम कर रहे हैं तो देखिए नीचे लॉग इन की ऑप्शन भी आ रही है ना। ये कब करोगे? जब सेकंड टाइम, जैसे फेसबुक है भाई, फेसबुक पे आपका अकाउंट ही नहीं बना हुआ, साइन अप करोगे ना, जब बन जाएगा तो लॉग इन करेंगे आप। ठीक है? सो हम कहते हैं अब इसको साइन अप करो। ये मैंने इसको जीमेल दिया, इसे कंटिन्यू किया, इतनी बात है, ये साइन अप हो गया। अब हम एक काम करते हैं, हो गया, सीधा YouTube में Welcome to vidIQ. If you're watching this, you've already proven it. हम बंद कर लेते हैं ताकि स्ट्राइक ना आए। नोट कर, राइट साइड पे एक बार नजर आनी शुरू हो गई है हमें, आ रही है ना? पहले ये बार नहीं थी आ रही, अब ये बार आनी शुरू हुई है। इस पे आ जाए, पुरानी वीडियो पे है, देखें यहां पर तो नहीं आ रही बार कोई। ठीक है, इस पे क्लिक कर लो। अब यहां लिखें DHA मुल्तान, देखते हैं ये क्या। देखिए अब राइट साइड पे बार आ गई है, रिजल्ट्स भी दिखा रहा है हमें। देखिए एकदम उसने क्या बताया हमें, 71 लिखा हुआ आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस वीडियो का सर्च वॉल्यूम 71 है। इसका मतलब काफ़ी सारा सर्च वॉल्यूम है इसका, यानी काफ़ी सारे लोग इस टॉपिक की वीडियोस को देखते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब हम भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे तो हमारे वीडियोस अगर अच्छी ऑप्टिमाइज्ड होंगी तो उन्हें भी अच्छे व्यूज़ मिल सकते हैं। ठीक है? चलिए हम टॉपिक चेंज करके देखते हैं जरा। लो जी, मैंने लिख दिया DHA टॉप हाउसिंग स्कीम्स। एंटर करते हैं जरा कि अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो इसके कितने आएंगे? 67, ये भी ठीक आ रहे हैं। ठीक है, हाउसिंग स्कीम स्कैम इन पाकिस्तान। ठीक है, कि मतलब वो जो ऐसी हाउसिंग स्कीम्स हैं जो फ्रॉड करती हैं, अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो अभी ये इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। ठीक है ना? समझ आ गया ना आपको? हाउसेज ऑन इंस्टॉलमेंट्स इन लाहौर। चलो जी, एक टॉपिक मैंने ये कहा, मैं इस पे करते हैं। ये मैं अभी DHA को पकड़ा हुआ है, रियल एस्टेट पकड़ा हुआ है। रियल एस्टेट के टॉपिक की बात करूं, इसके बारे में टॉपिक चेंज करते हैं जी। इसकी सर्चिंग है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब इंस्टॉलमेंट्स पे घर ढूंढ रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी कोई ऐसी रिसर्च करो जहाँ से आपको पता लग जाए कि भाई कहाँ कहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स के घर आने लगे हुए हैं, तो अगर आप उस पर वीडियोज़ बनाएं, जाकर उस पर वीलॉग करें, तो वो वाली वीडियोज़ आपकी टॉपिक्स अच्छे जाएंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर ही अगर आप अपना एक चैनल बना लें और उसमें इंस्टॉलमेंट्स की वीडियोज़ ज़्यादा रखें और बाकी वैसे अवेयरनेस देते रहें कि भाई ये ब्लॉक है, यहाँ पर ये रेट चल रहा है आजकल, इधर इस ज़मीन का ये रेट चल रहा है आजकल। और ये एक टॉपिक नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स मर्ज हुए हैं। मतलब जब हम हाउस की बात करते हैं तो एक तो उसमें रियल एस्टेट का फैक्टर आता है, एक उसमें कंस्ट्रक्शन का फैक्टर भी आता है। तो जब वो कंस्ट्रक्शन का फैक्टर आता है तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें बीच में आ गई कि भाई सीमेंट का रेट क्या चल रहा है, ठीक है ना, बजरी का रेट क्या चल रहा है आजकल, 3 मरले का घर कितने पैसों में बन सकता है, 3 मरले के घर की एक बिल्डिंग कितनी देर में बनती है, 5 मरले का घर कितनी, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। तो इस तरह के अगर आप वीलॉग करना शुरू हो जाएं
इसका मतलब क्या, इसके लिए आपको इस तरह के टेक्निकल लोगों को जाकर इंटरव्यू ही करना है ना। यानी अगर आप किसी कंस्ट्रक्टर के पास चले जाएं और उससे कहें जनाब हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको भी दिखाएंगे और आप ही के मोबाइल नंबर रखेंगे, लेकिन चैनल आपका है, तो लाजमी बात है उस पर जो व्यूज़ आ रहे होंगे, जो सब्सक्राइबर्स मिल रहे होंगे, वो तो आप ही को मिलेंगे। और ये एक बंदे के साथ तो नहीं करेंगे ना आप DHA में अलहदा चले जाएंगे, बैरिया टाउन में अलहदा चले जाएंगे और लाहौर की अदर सोसाइटीज़ में अलहदा अलहदा विजिट करेंगे। इस तरह करके भी आपका चैनल ग्रो कर सकता है। इसी तरह कॉलेजेस को पकड़ लें, इसी तरह लैपटॉप्स को पकड़ लें, इसी तरह मोबाइल्स को पकड़ लें कि भाई मोबाइल्स के नए मॉडल कौन से आ रहे हैं। जब मोबाइल के नए मॉडल आता है सैमसंग का, तो वो जिसकी सैमसंग की शॉप होगी उसका जाकर आप इंटरव्यू कर सकते हो ना। इन्फिनिक्स के कौन से नए मॉडल्स आ रहे हैं, आईफोन कौन सा इस वक्त चलने लगा हुआ है, तो ये आपको वो बताएंगे जो लोग ये सेल कर रहे हैं। तो आप अपना वीलॉगिंग शुरू कर सकते हैं और उन लोगों के इंटरव्यूज कर सकते हैं और अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव थंबनेल्स बनाकर अपनी वीडियो को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हेल्प हमें कौन दे रहा है कि भाई टॉपिक सर्च कर लो। ठीक है, चलो जी, मैंने एक और टॉपिक पकड़ा, लर्न PPC एड्स। देखते हैं वर्थ कितनी क्या है। ठीक है, मतलब बहुत बुरी नहीं है, लेकिन इस पे भी आप वीडियोस बना सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा, गूगल एड बिजनेस। ये आपको मैं जो इतनी सारी टाइपिंग कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको भी जब चैनल बनाना हो आपको पता हो कि आपको रिसर्च करनी है। और ये रिसर्च करने से पहले हमने क्या किया, एक टूल इंस्टॉल कर लिया। अगर फॉर एग्जांपल ये सारी प्रैक्टिस में यहाँ पे कर रहा होता, कोई रिजल्ट नहीं मिलना था यहाँ पे। ये रिजल्ट आपको कौन दे रहा है, vidIQ देने लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि पहले हम vidIQ को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब आ जाते हैं सेटिंग्स में। नंबर 1, अब ये सेटिंग्स में आए, सबसे पहले वो कहता है हाँ भाई करेंसी कौन सी होगी आपकी। तो आप जिस एरिया में फॉल करते हो या आप जिस करेंसी में प्ले करना चाह रहे हो आप अपनी करेंसी सेट कर सकते हैं। अब YouTube को करेंसी की ज़रूरत है ना, मतलब आपने जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो अर्निंग होगी, तो आपको अर्निंग किस करेंसी में चाहिए, तो यहाँ से हम करेंसी को सेट कर सकते हैं। अगर हमने पाकिस्तानी करनी होगी तो मैं पाक रुपीज़ भी कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले ये वाली ऑप्शन देख लेते हैं, परमिशंस। परमिशंस का क्या मतलब है, परमिशंस का ये मतलब है कि भाई ये मेरा YouTube चैनल है, ठीक है, अब इस पे मैं ही काम कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर कहूँगा आप इस पे काम करो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जीमेल और पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। जब आप जीमेल पासवर्ड दूंगा तभी आप इसे लॉगिन करके चैनल में आ सकते हैं। लेकिन हम चाहें तो अपने चैनल के ऊपर दूसरों को परमिशन दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देखिएगा ज़रा, यहाँ पर हैं परमिशंस के नहीं है, सेटिंग्स में है ज़रा इस चैनल की। कितने सारे लोग हैं देखें, है ना जी। पहला चैनल कौन सा है, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज, ये खुद है ऑनर। अच्छा, YouTube में हम किसी को ऑनर नहीं बना सकते। ऑनर सिर्फ कौन होता है, जिसका यूजर नेम और पासवर्ड होता है। मिसाल के तौर पर मेरा एक YouTube चैनल है तो मैं आपको सेल कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे आपको क्या देना होगा, अपना जीमेल और पासवर्ड। अब वो मेरे पास नहीं रहेगा, वो आपके पास चला जाएगा। मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता कि मैं आपको भी ऑनर बना दूं, मैं भी ऑनर रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं आपको ऑनर बनाऊं और खुद को रिमूव कर दूं। अपना YouTube चैनल देने का सिर्फ एक ही तरीका है, कौन सा तरीका है, हाँ जी, अपना चैनल देने का एक ही तरीका है कि भाई यूजर नेम और पासवर्ड किसी को दे दो, वो आप किसी और के पास चला गया। अब वो उसकी मर्जी है, उसके बैक एंड पे जाकर मोबाइल नंबर भी चेंज कर दे, वो उसका यूजर नेम पासवर्ड भी चेंज कर दे, वो उसकी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन भी चेंज कर दे, उसका गूगल ऑथेंटिकेटर लगा ले। इसका मतलब क्या हुआ, अब जिसने उसको सेल किया था उसके एक्सेस में वो फर्दर नहीं रहा। लेकिन हम किसी को इसमें एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना सकते अपने चैनल पर, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे रोल्स हैं जो मैं दे सकता हूं। मैं अपने चैनल पर आपको मैनेजर बना सकता हूं। आप देख रहे हैं इस चैनल के ऊपर कोई मैनेजर है ना। फिर इस मैनेजर के ऊपर एडिटर भी है और इस मैनेजर के ऊपर बहुत सारे एडिटर्स हैं और इस मैनेजर के ऊपर लिमिटेड एडिटर्स भी हैं, ठीक है। सो ये है परमिशन टाइप्स, ये भी हम देखने लगे हैं कि भाई हम किसी दूसरे को अपने चैनल के ऊपर किस तरीके से परमिशन दे सकते हैं। सो ये क्या लिखा हुआ है, इनवाइट, यानी मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पर मेरे बिहाफ पे काम करें, यानी मैं इस पर वीडियो लगाया करूं, आप इसका थंबनेल भी बना सकें, इसकी एसईओ भी करें और सारी सेटिंग्स कर सकते हैं।
यानी मेरे बेहाफ पर आप इस पे काम करें। तो अब मुझे अपना यूजर नेम पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप किसी के लिए काम करना चाहते हैं तो आप उसे कहेंगे जनाब आप मुझे एडिटर या मैनेजर बना दें, तो चैनल की ऑनरशिप तो आप ही के पास रहेगी, लेकिन मैं भी इसके ऊपर आपके लिए काम कर दूंगा जिससे आपको कोई डैमेज नहीं होगा। मैनेजर जो होते हैं वो चैनल डिलीट नहीं कर सकते। एडिटर तो नाम से ही पता लग रहा है ना भाई, वो है ही एडिटर, बहुत सारी परमिशन तो उसके पास ऑलरेडी नहीं है, एडिट करने की परमिशन ही हैं। तो जिसको आपने अपने चैनल का एक्सेस देना होता है, यहाँ पर आकर आप उसका ईमेल देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ईमेल दिया और उसके बाद एक्सेस देते हो। अब ये आ गई है एक्सेस टाइप्स। नंबर 1 मैनेजर, ऑनर से नीचे जो रोल होता है वो मैनेजर का होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम ऑप्शंस मैनेजर के पास अवेलेबल होती हैं, सिर्फ ये है कि वो ऑनर नहीं होता और वो चैनल डिलीट नहीं कर सकता। इसके अलावा वो सब कुछ कर सकता है, इवन मैनेजर्स और एडिटर्स भी बना सकता है। यानी एक मैनेजर दूसरे और रोल बंदों को भी असाइन कर सकता है। जैसे मैं आप में से किसी एक बंदे को इसका मैनेजर बनाता हूँ और उसे कहता हूँ हाँ भाई अब जो भी नए लोग आएंगे ना आपने उनको एडिटर का रोल देना है, तो फिर मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही जीमेल से वो वाले रोल्स इनको देंगे। ठीक है, यहां पर आगे जी, यहां पर कौन कौन से रोल्स हैं? मैनेजर, उसके बाद आ रहा है एडिटर। एडिटर का क्या मतलब है भाई? एडिटिंग। एडिटर लिमिटेड का क्या मतलब है कि वो एडिट कर सकता है। यानी एडिट का क्या मतलब है? आप वीडियो अपलोड कर लें, आप उसकी एसईओ कर लें, आप थंबनेल लगा लें, ये सारे काम आप कर सकते हैं, लेकिन आप कंटेंट डिलीट नहीं कर सकते। लिमिटेड का मतलब ये है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका हुआ है तो कोई भी बंदा उसको उसके रेवेन्यू वाले पार्ट में नहीं जा सकता, लेकिन बाकी के सारे काम कर सकता है। यानी लिमिटेड जहां जहां भी नजर आएगा, इसका यही मतलब है। फिर क्या आ गया? व्यूअर, मतलब मैंने आपको एक चैनल पर एक्सेस दिया कि आप इस चैनल को देख सकते हैं। मैंने आपको एक चैनल पर एक्सेस दिया कि आप इस चैनल को देख सकते हैं। ठीक है, व्यू कर सकते हैं, यानी उसकी सारी इनसाइट्स देख सकते हैं कि इसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, इसकी वीडियोस की एसईओ कैसे हुई हुई है, हाँ रेवेन्यू भी देख सकते हैं। लेकिन जब हम व्यूअर लिमिटेड करेंगे तो फिर वो रेवेन्यू वाले पार्ट में नहीं जाएगा। तो नीचे देखें व्यूअर लिमिटेड भी होगा, है ना? अच्छा, उसके बाद एक तीसरे नंबर पर ये कह रहा है सब टाइटल एडिटर। वीडियोस के ऊपर सब टाइटल्स आ रहे होते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर मैं सब टाइटलिंग करना चाहता हूँ कि भाई मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? स्क्रीन एक्शन सबको नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो फॉरेनर्स हैं, जो इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं, मेरा लेक्चर तो टोटली उर्दू में जा रहा है, तो वो भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सके। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में उन्हें एक्शंस तो नज़र आ ही रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक ट्रांसलेटर हायर किया और उसे कहा कि भाई मेरी वीडियोस को ना आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने अभी इंग्लिश की एग्जांपल दी है, जर्मन भी हो सकती है, फ्रेंच भी हो सकती है, चाइनीज़ भी हो सकती है, अरबिक भी हो सकती है। तो अब क्या हुआ, उस लैंग्वेज के लोगों के लिए भी मेरी वीडियोस अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगी। हालांकि उन्हें लैंग्वेज नहीं है, ऐसी ड्रामों में होता है ना टीवी पे जो ड्रामास लग रहे होते हैं, उनके ऊपर भी सब टाइटल्स आ रहे होते हैं। लेकिन ये सब टाइटलिंग आसान काम तो नहीं है। मतलब एक 3 घंटे की मूवी है तो पूरी 3 घंटे की सब टाइटलिंग फ्रेम बाय फ्रेम करनी पड़ेगी। एक फ्रेम नहीं तो 2-3 फ्रेम्स को तो इकट्ठा सब टाइटल करना पड़ेगा। यानी जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो जहाँ पर मैं पॉज लेता हूँ वहाँ तक तो कोई बंदा सब टाइटल लिखेगा ना, फिर जब मैं पॉज के बाद दोबारा बोलना शुरू करूँगा फिर वो टाइप करना शुरू हो जाएगा, फिर जब मैं पॉज लूँगा वहाँ तक लिखेगा, ताकि वो कोई भी बंदा उससे हेल्प लेना चाह रहा हो तो पढ़ के उस पर हेल्प ले सकता है। सो एक रोल क्या है सब टाइटल एडिटर का, यानी इसमें और कोई रोल ही नहीं है। इसका काम क्या है सिर्फ बंदे का कि वीडियोस को देखेगा और उनके सब टाइटल्स लगाएगा। सो अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा होगा, और ये कौन हो सकता है? ये ट्रांसलेटर हो सकता है। मतलब ये वो वाला बंदा जिसे उर्दू भी आती हो, अरबिक भी आती हो, जिसे उर्दू भी आती हो, इंग्लिश भी आती हो, जिसे उर्दू भी आती हो, फ्रेंच भी आती हो, क्योंकि वो मेरी उर्दू सुन के फिर दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। तो ये है सब टाइटल एडिटर। तो ये है रोल्स। आपने जो सा भी रोल देना हो, मैंने कहा भी एडिटर बना दो। तो यहाँ से क्या करूँगा, डन। और जैसे ही मैं डन करके इसको सेव करूँगा तो वो मुझसे दोबारा से मेरा यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही मैं प्रोवाइड करूँगा तो किसी भी बंदे को मेरे चैनल का एक्सेस मिल जाएगा। यानी अब वो काम कर सकता है जो जो रोल्स मैं उसको असाइन कर रहा हूँ। ठीक हो गया? तो ये तो हो गया जी हमारा पहला काम इसके अंदर। ये सेटिंग ने, ये वो ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, ये तो एक कंट्रोल है ना जो हम दे रहे हैं किसी बंदे को। जैसे मैं आप लोगों, जैसे आप देख रहे हैं इसमें कितने सारे लोग आ रहे थे और आ रहे हैं ना, ये इंटर्नीज हैं सारे,
जिसकी इंटर्नशिप खत्म होती है उसको फिर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये है, इनको अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो मैं इस पे आऊँगा और नीचे आए जरा, रिमूव एक्सेस। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो इनका एक्सेस अब यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये तो होगी एक सेटिंग, इसे ओके कर दें। चलिए जब आगे चलते हैं दूसरी सेटिंग्स में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे हिस्से में, चैनल वाला पार्ट आ गया इसमें। चैनल वाले पार्ट में अगर आप देखो तो इसमें 3 टैब्स हमें नजर आ रहे हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडवांस सेटिंग्स और फीचर एलिजिबिलिटी, ठीक है। नंबर 1 पर आ रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम क्या बताने वाले हैं यहाँ पर, कंट्री। तो ये आपको ठीक कंट्री बताना है। मिसाल के तौर पर भाई मैं पाकिस्तान में रहता हूँ लेकिन मैं फेक तौर पर ये कह रहा था भाई मैं अमेरिका से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, सो ये वायलेशन है, फॉल्स इंटरप्रिटेशन वायलेशन है। तो जैसे ही यूट्यूब को पता लगेगा आपका चैनल भी सस्पेंड हो सकता है। सो इसलिए फॉल्स इंटरप्रिटेशन नहीं करनी। हाँ अलबत्ता ऐसा मैं कर सकता हूँ कि मेरा चैनल मैंने शो किया हुआ है कि यूएसए का है और इस लैपटॉप के ऊपर मैंने एक परमानेंट वीपीएन लगाया हुआ है जो कि कभी भी मेरी लोकेशन शो नहीं करता। जैसे ही मेरी विंडो इंस्टॉल ऑन होती है तो सबसे पहले वीपीएन चलता है, तो जैसे ही वीपीएन चलता है तो क्या करता है, मेरी लोकेशन यूएसए की कर देता है। तो पक्की पक्की मेरी लोकेशन यूएसए की सेट हुई है। और इसके बाद मैंने अपना जो चैनल स्टैब्लिश किया हुआ है उसका भी कंटेंट मैं सारा यूएसए का बता रहा हूँ, फिर तो ठीक है, लेकिन पकड़ा नहीं जाएगा ना। वैसे तो ठीक नहीं है लेकिन वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो जिस दिन यूट्यूब को यह पता लग गया तो आपके मिलियन सब्सक्राइबर्स भी होंगे तो चैनल के ऊपर स्ट्राइक आएगी। सो ऐसे काम करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें काम करना होता है। सो इसलिए अगर मैं पाकिस्तान से वीडियोस लगा रहा हूँ तो मुझे यहीं से बतानी है। उसके बाद आगे क्या आ गया, कीवर्ड्स। अब कीवर्ड वीडियोस के भी होते हैं, कीवर्ड्स चैनल के भी होते हैं। अभी हम चैनल ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं और हमारे पास जो टैब है वो कौन सा है, चैनल का ही टैब है जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो वो ये कह रहा है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल की विजिबिलिटी भी हो तो आप क्या करो, आप चैनल के कीवर्ड वो वाले रखें जिनके अगेंस्ट आप अपनी सर्चिंग करवाना चाह रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज। एक तो आपने अपने चैनल का नाम लिख देना है। अच्छा ये कितने कीवर्ड्स हो सकते हैं, देखें अबाउट 500 कैरेक्टर्स, यानी यहाँ पर जो हम अपने कीवर्ड्स बताएंगे वो ज्यादा से ज्यादा 500 कैरेक्टर्स में अपने कीवर्ड्स हम इनपुट कर सकते हैं। अब इसके लिए भी आपको अच्छी सी रिसर्च करनी है पहले। यहाँ पर पहले आपको अच्छी सी रिसर्च करनी है कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट को रिलेट करते हैं, ताकि जब उनको कोई बंदा सर्च करे तो आपका चैनल वहाँ पे नजर आए। तो इसके ऊपर अच्छी रिसर्च, और ये रिसर्च आपको करवाएगा vidIQ। आप अपनी टॉपिक के मुख्तलिफ वीडियोस को सर्च करें। अच्छा यहाँ देखिएगा जरा, मैं यहाँ पर आऊँ ना दोबारा, काम कर रहे थे पहले, यहाँ पे थे ना, ठीक है। जरा एक काम करते हैं, देखते हैं किसकी एसईओ है इसमें बोली। ये तो अभी ऊपर ऐड आ रहा है ना, जरा ऐड को पॉज करें जी। ये ओवरव्यू पे आई है, ये अभी खुल रहा है। देखिए आया, सबसे ऊपर क्या आया, चैनल टैग्स। ये वैसे नहीं नजर आएगा, ये आपको vidIQ दिखा रहा है। ये चैनल टैग्स किसके दिखा रहा है, ये जिस बंदे का मैंने चैनल खोला है ना, ये दिखा रहा है कि इसने क्या क्या टैग्स लगाए हुए हैं, क्लिक बैंक, डिस्टोर 24, एसईओ, डिजिटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। तो अब मुझे मिल गए ना कि अगर मैंने इन टॉपिक्स की वीडियोस बनानी होंगी तो मुझे कौन से वर्ड्स को, जो डिजिटल मार्केट, इसके चैनल के नाम को नहीं, इस बंदे के नाम को भी मैं टारगेट नहीं करूंगा, सिर्फ वो वर्ड्स टारगेट करूंगा जो कीवर्ड्स के तौर पर होंगे। तो एक तो मुझे ये मिल गए। उसके बाद इस स्पेशल टॉपिक को लेकर वीडियो टैग्स भी आए हुए हैं 1 2 3 4, इसने 4 वीडियो टैग्स लगाए हुए हैं। पहले तो इसने अपने चैनल का नाम ही लिखा हुआ है, गूगल एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, देखें #1 लगा आ रहा है इसके साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है, गूगल एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। गूगल एडवर्टाइजर किसे बोलते हैं, जो गूगल पर ऐड चला रहा होता है, तो उसने गूगल को प्रूफ करना होता है कि उसका कोई बिजनेस है। अगर वो प्रूफ ना करे ना तो गूगल उसके ऐड अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। जिन्होंने गूगल ऐड पढ़ा उनको अंदाजा होगा इन बातों का। तो इसके लिए फिर उसे क्या करना पड़ता है, अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स गूगल को दिखाने पड़ते हैं। ना दिखाए तो उसका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, वो तो परेशान हो जाता है भाई, समटाइम उसके पैसे भी पड़े होते हैं उसमें। तो फिर वो लोग हमारे पास आते हैं कि भाई हमारे अकाउंट को
वेरीफाई करवा कर दें। फिर हम उनसे कहते हैं कि हाँ भी आपका कंपनी रजिस्टर्ड है, तो आपके पास कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें दें। तो ये भी मिल गया मुझे। अब ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉपी, जरा मैं से कॉपी करूं, देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पेस्ट करें, आगे सारे टैग्स के नहीं आए, देखें समझ में आ गई नहीं। यानी अब हमें हेल्प मिल रही है, हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं इसकी अच्छे से। एक दो पहले सिर्फ रिसर्च करेंगे कि किस टॉपिक पर है और जो टॉप वीडियोस हैं वो कौन कौन से वर्ड्स को इस्तेमाल कर रही हैं। फिर मैं देखूंगा कि मुझे कौन से चैनल कीवर्ड्स के तौर पर इसमें ऐड करना है, और इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, मगर ये एक ही दफ़ा सेट होते हैं। सिर्फ एक ही दफ़ा का क्या मतलब है, सिर्फ यही जगह है जहाँ पर हम ये दे सकते हैं। कौन सी जगह, ये वाली। हाँ, हफ्ते के बाद मुझे लगे, जैसे मैं कहता हूँ डीएचए कोयटा फाइल रेट्स। सर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन से हमारे कीवर्ड्स हैं जो वो सही तरीके से वर्किंग। हमें पता लग गया ना, नहीं इस तरह तो नहीं लगा सकते हमारे रैंक नहीं हो रहे, हम ये देख रहे हैं कि दूसरों के कौन से रैंक हो रहे हैं। तो जो दूसरों के रैंक हो रहे हैं हम उन्हीं को यूज करेंगे ना, कि ये अच्छा कीवर्ड है, हम उसको भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हो गई हमारे पास, यानी कि हम ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर गुंजाइश मौजूद है ना, DHA मुल्तान 2025। चलो जी, मैंने एक ये भी लगा दिया, बीच में ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इधर आ जाते हैं एडवांस सेटिंग्स में आ जाते हैं। ऑडियंस में क्या कहता है, डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। इसका क्या मतलब हुआ, कहता है भाई क्या ये आपका जो चैनल है ये आपने किड्स के लिए बनाया हुआ है। मतलब इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि अगर आपका चैनल किड्स चैनल है तो यूट्यूब उसकी रीच उसी तरह की करेगा। और किड्स चैनल के ऊपर जो होता है कमेंट सेक्शन ऑफ होता है यूट्यूब की तरफ से, ताकि कोई भी बंदा इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स ना करे। तो अब हमें क्या कहना चाहिए भाई, हमको हमें से कोई बंदा ये नहीं चाहेगा ना कि उसकी इंगेजमेंट कम हो। भाई कमेंट सेक्शन ऑफ होने का तो मतलब यही होता है कि इंगेजमेंट कम हो जाएगी आपकी। तो इसलिए आमतौर पर इसको हम यूज़ नहीं करना, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ आ रहा है, नो, ये किड्स चैनल नहीं है। ऊपर वाली ऑप्शन पे लिखा हुआ आ रहा है ये किड्स चैनल है, और तीसरी ऑप्शन पे लिखा हुआ आ रहा है आई वांट टू रिव्यू। इसका क्या मतलब, अगर हम किड्स वाला चैनल बना लेते हैं तो फिर भी हमें कई ऑप्शन ये कमेंट बंद हो जाएंगे, उसको हम वो नहीं कर सकते। नहीं, अगर आपने किड्स का चैनल तो बना लिया लेकिन आपने कहा नो दिस चैनल इज नॉट किड चैनल, ठीक है, फिर इसका कमेंट सेक्शन ऑन ही रहेगा। लेकिन जो कमेंट सेक्शन है अभी हम पढ़ेंगे, हम अपने कमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हम चाहें तो हम कहते हैं भाई हमारे कमेंट्स डायरेक्टली पब्लिश ना हो। जब कोई बंदा कमेंट करे तो पहले मुझे नज़र आएगा यहाँ पर, जिसको मैं चाहूँगा कि ठीक कमेंट है उसे मैं अप्रूव कर दूंगा, और जो मुझे ठीक कमेंट नहीं लगेगा उसको मैं डिसअप्रूव कर दूंगा। जिसे मैं डिसअप्रूव करूंगा वो कमेंट नज़र नहीं आएगा। इवन मैं यूज़र को ब्लॉक कर दूंगा कि भाई ये वाला यूज़र जो है ये ठीक कमेंट नहीं करता, तो उसको मैं ब्लॉक ही कर दूंगा, तो उसके कमेंट्स अगली दफ़ा से अप्रूव ही नहीं होंगे। और ये क्या लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस। इसका मतलब ये है कि भाई अभी मैं सेट ही नहीं कर रहा है, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उस टाइम यूट्यूब मुझसे खुद ही पूछ ले कि भाई ये वीडियो किसकी है, बड़ों की वीडियो है कि बच्चों की वीडियो है। लेकिन अगर मैं दूसरी ऑप्शन को चूज कर लूंगा तो मेरा एक स्टेप बच जाएगा ना, कि हर दफ़ा मुझे वहां जाकर जो करना है कि ये बच्चों की वीडियो नहीं है, तो मुझे हर दफ़ा एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ रहा है बीच में। तो अभी मैं उसको सेट कर दूंगा तो ये स्टेप मेरा सेव हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आते हैं, अलाउ यू व्यूअर्स टू क्लिप माई कंटेंट। इसका क्या मतलब होता है कि आप व्यूअर्स को अलाउ कर रहे हैं कि मेरा क्लिप कंटेंट भी किसी को काट कर दे सकते हैं। अक्सर ऑप्शन आता है ना कि ट्रिम कर लो इस कंटेंट को, और फिर आगे से आप शेयर कर देते हो उसको, किसी को डाउनलोड करके उसे आप अपने पे भी लगा सकते हो। तो ये वाली ऑप्शन है। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो जी, यानी कि डाउनलोड का ऑप्शन इसमें फिर नहीं आ रहा होगा। जब हम डाउनलोड करते हैं ना तो वो पूछता है कि भाई कहाँ से लेकर कहाँ तक क्लिप। जैसे मैं आज का लेक्चर दे रहा हूँ, आपको लगता है कि भाई जो मैंने लेक्चर 4 मिनट 7 सेकंड से शुरू किया ना बात, आप चाहते हैं 4 मिनट 7 सेकंड से लेकर 7 मिनट 7 सेकंड तक की क्लिप कट जाए, तो आप इसको काट सकते हो वीडियो में से, अगर मैंने अलाउ किया होगा तो। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए, क्या कहता है, थर्ड पार्टी ट्रेनिंग, अलाउ थर्ड पार्टी कंपनी टू ट्रेन AI मॉडल्स यूजिंग माई चैनल कॉन्टेंट।
चलें, अब हमने क्या कहा कि थर्ड पार्टीज को मैं अलाउ कर रहा हूं कि वो मुझे हेल्प कर सकें कि मैं वीडियो में कैसे AI का इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, अब ये क्या कहता है, देखें जरा कितनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। कहता है भाई इन सब से अगर आप हेल्प लेना चाहते हो, ओपन AI भी आ गया, चैट बॉट, चैट GPT की बात हो रही है। ठीक है, तो हम यहां से इसको ऐड कर सकते हैं, नया फीचर इन्होंने भी ऐड किया, ये पहले नहीं था। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ, ऑल थर्ड पार्टी कंपनीज कोई जितनी भी हैं वो हेल्प करें, तो वो खुद ब खुद ही यहाँ पर आकर आपको सजेस्ट करेंगी जब आप वीडियो अपलोड कर रहे होगे। आता है ना हम लोग भाई AI से चैट, AI से जनरेट करवा लो टेक्स्ट, तो काफ़ी सारी आपको हेल्प यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, अब इधर आए जरा, तीसरे नंबर पर इसकी क्या ऑप्शन आ रही है, फीचर एलिजिबिलिटी। अगर हम यहाँ पर आकर देखें फीचर एलिजिबिलिटी, इसके क्या हालात हैं, किस हिस्से पर था जी, चैनल पे, पहले इस पर थे, नीचे आए जरा, आ रही है ना यहाँ पर भी ऑप्शन, वही जो भी मैंने वहां पे देखी है। ठीक है, तीसरी ऑप्शन क्या आ रही है, फीचर एलिजिबिलिटी। यहां पर क्या आ रहा है, इनेबल्ड, एलिजिबल, एलिजिबल, वहां पे क्या आ रहा है, इनेबल, 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 ऐसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पुराना चैनल है, यहाँ पर सब इनेबल हो चुका हुआ है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ एक ही ऑप्शन अभी इनेबल है, बाकियों में वो कह रहा है आप एलिजिबल हैं। पहला आ गया इनेबल, इसका क्या मतलब हुआ, वीडियोज आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरे पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एलिजिबल हैं आप, इनेबल नहीं हुई ऑप्शन अभी तक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वीडियोज ओवर 15 मिनट्स और कस्टम थंबनेल्स और लाइव स्ट्रीमिंग, कहता है भाई ये वाले काम अभी आपको अलाउड नहीं है, इसके लिए अभी आपको थोड़ी सी वेरिफिकेशन करवानी है। क्या देखें जरा, आ गया, जिनका पहला चैनल होगा, मतलब फ्रेश चैनल होगा, ये उनको ये ऑप्शन आएगी। तो ये कोई बहुत मुश्किल वेरिफिकेशन नहीं है भैया, आपका जो मोबाइल नंबर है और जो सा मोबाइल नंबर आप इसके साथ अटैच करना चाहते हो, ठीक है, आप वेरीफाई नंबर पे जाएं, वहां पर जाकर अपना मोबाइल नंबर दें, उसको किसी और यूट्यूब चैनल के साथ नहीं होना चाहिए, तो वहां पर एक कोड आएगा और वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। बस इसमें कोई इतनी बात नहीं है, और जैसी वेरिफिकेशन ये फौरी तौर पर होगा, बाकी इंस्टेंट होगा, ऐसा नहीं होगा कि आज हुआ तो 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, नहीं, ये फौरन हो जाएगा। इसी तरह जो तीसरा फीचर है वो कहता है कि भाई आप अब नए नए चैनल पर आए हैं, अब आप वीडियोस को अपलोड करना शुरू करें, अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करें, तो जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ बढ़ेगी तो ये तीसरा फीचर मैं खुद ही इनेबल कर दूंगा, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। ठीक हो गया। सो ये था हमारे पास जी चैनल की बातें। जरा अपलोड डिफॉल्ट्स में से 2-3 चीजें पढ़ लेते हैं आज। अपलोड डिफॉल्ट्स, नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसी चीजें जो हम चाह रहे हैं कि डिफॉल्ट का मतलब है कि पहले से ही हो जाएं। मिसाल के तौर पर मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करता हूं, उस वीडियो के अंदर कुछ कंटेंट ऐसा है जो कंसिस्टेंट है, एक जैसा है। मिसाल के तौर पर क्या हो सकता है कि भाई मेरे चैनल का नाम मेरी हर वीडियो में चेंज तो नहीं होगा, मेरी वीडियो का टॉपिक तो चेंज हो सकता है, मेरे चैनल का नाम तो चेंज नहीं होगा। अच्छा, फिर मैंने क्या किया हुआ है, अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपने सोशल मीडिया लिंक्स भी ऐड करता हूं कि भाई मेरा फेसबुक पेज ये है, मेरा इंस्टाग्राम पेज ये है, मेरा लिंक्डइन ये है, वो भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह मैंने अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन में एक अबाउट का भी सेक्शन बनाया हुआ है, जिसमें मैं बताता हूं कि भाई ये मेरा चैनल जो है ना वो इस मकसद के लिए है, इस पे इस तरह का कंटेंट हो सकता है, वो भी चेंज नहीं होगा। मेरा एड्रेस भी चेंज नहीं होगा। तो इतनी सारी चीजें, और भी कुछ हो सकती हैं कॉमन चीजें, इतनी सारी चीजें कॉमन है। तो ये सारी चीजें लिखने के लिए मुझे हर अपलोड के ऊपर ये टाइप करना पड़ता है, टाइम मेरा वेस्ट होता है ना। तो उसने कहा ऐसा कंटेंट जो आपको लगता है कि आपकी वीडियो में कॉमन है वो यहां पे सेट कर दें, तो जब भी आप अपलोड करेंगे वो पहले से लिखा हुआ आ जाएगा। वो सारा कंटेंट नहीं हो सकता, वो बहुत ही खास कंटेंट होगा, लेकिन उसमें आपका टाइम बच जाएगा। अगली दफा वीडियो अपलोड करने में बहुत जल्दी हो जाएगी वीडियो अपलोड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ गया जी टाइटल। हाँ जी, वो कहता है टाइटल में क्या करना है। अब साथ साथ हम एसईओ की बातें भी करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वीडियो का टाइटल यूट्यूब रेकमेंड क्या करता है, कैसा होना चाहिए। कहता है भाई जिस टॉपिक के ऊपर आपने वीडियो बनाई है, जो आपका मेन कीवर्ड है, उसको आपने डिफाइन करना है फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स में, यानी 60 कैरेक्टर्स का आपने अपना टाइटल, एक तौर पर तो ये कह रहे हैं ना मैं। उसके अलावा कोई अदर इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं टाइटल में, जो कि ऑप्टिमाइजेशन वाली इंफॉर्मेशन नहीं है,
मतलब उसका ऑप्टिमाइजेशन से कुछ भी लेना देना नहीं। थैंक यू। मतलब उसका ऑप्टिमाइजेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। मिसाल के तौर पर चैनल का नाम हर वीडियो में लिखना चाह रहे थे ना हम, तो लिख दिया हम लोगों ने, लेकिन ये वीडियो को रैंक करने में तो इसका कोई रोल नहीं होगा। तो हम क्या कहते हैं, यूं करते हैं हम, देखिए पता लग गया होगा आपको मैं क्या कह रहा हूं। पता लग गया ना क्या मतलब है इसका, कि भाई जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो मैं कोई भी टाइटल लिखूं उसके आगे क्या लिखा हुआ आ जाए, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज, क्योंकि इस चैनल का नाम पाकिस्तान प्रॉपर्टीज। फाइन, इतना आ गया। YouTube रेकमेंड करता है कि आपका टाइटल 60 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके जो फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स हैं मैं उसी को रैंक करूंगा। उसके बाद आ जाते हैं जी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन कितनी बड़ी हो सकती है जी, कितनी बड़ी? 5000, टू मैनी कैरेक्टर्स। हाँ काफी बढ़िया ना। तो कहते हैं भैया आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो 5000 कैरेक्टर्स की हो सकती है। मतलब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है भाई, वीडियो को ट्रांसलेट कर दो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपकी वीडियो को लोगों ने सर्च करना है, कोई वीडियो दिखा के तो सर्च नहीं करेंगे ना। कैसे सर्च करेंगे? लिख कर, उनकी कोई सर्चिंग टर्म्स होंगी। तो आप क्या करें, एक अच्छी वीडियो क्या होती है कि आपने उस वीडियो को ट्रांसलेट किया और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स का सहारा लिया, लेकिन टॉपिक वाइज। मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही वीडियो में आप कुछ और बोल रहे हो और आपने कीवर्ड के चक्कर में कुछ और ही लिख दिया हो, उससे रिलेट करता हुआ। तो जितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन में आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल करोगे अपने मैसेज के अंदर, उतनी ज़्यादा आपकी वीडियो की सर्चिंग विजिबिलिटी बेहतर होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वो ये कहता है कि अपनी वीडियो को ट्रांसलेट कर लो। तो आज किस टॉपिक पे बोल रहे हो आप? टॉपिक सुने। मैं क्या करता होता था, टॉपिक सुनता था और हाथ में कॉपी पकड़ के, ठीक है ना, पेंसिल से या पेन से वो लिख रहा होता था कि वो क्या बातें कर रहा है। उसके बाद जब मैं उसका सारा कंटेंट लिख लेता होता था, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 8 मिनट का, उसके बाद मैं ये देखता था कि इसकी इस स्क्रिप्ट में कीवर्ड्स कौन से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, उसके मैसेज में कौन से कीवर्ड्स हैं। फिर मैं उसको लिख देता था कि भाई DHA मुल्तान लेटेस्ट रेट्स, DHA मुल्तान लेटेस्ट ब्लॉक वाइज रेट, DHA मुल्तान वाई ब्लॉक रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उसकी वीडियो की ट्रांसलेशन होती थी। अब जब लोग सर्च कर रहे हैं तो लोग भी तो यही लिखेंगे ना। भाई एक बंदे को वाई ब्लॉक में कोई प्लॉट खरीदना है तो ये लिखेगा ना, लेटेस्ट रेट एट वाई ब्लॉक DHA मुल्तान। तो जब यही चीज़ मैंने अपनी वीडियो में लिखी होगी तो मेरी वीडियो टॉप में आएगी ना। और अगर मेरी इस तरह की 50 वीडियोज़ हों या 100 वीडियोज़ हों तो दूसरे लोग भी इस पर काम कर रहे हो मगर उनकी 10 वीडियोज़ हों तो मेरा चैनल रैंक करेगा ना, मेरा चैनल टॉप पे आ जाएगा। तो अब आपने देखना है कि यहाँ पर क्या है। इसी तरह फिर आपने क्या कहा कि भाई वीडियोस तो लोग देख रहे हैं, तो मेरी जो सोशल प्रोफाइल्स है मैं वो भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पर अपनी सोशल प्रोफाइल्स को ऐड किया, मगर यहाँ पर आपको अपनी सोशल प्रोफाइल्स जब ऐड करनी है तो वहाँ पर आपने URL शॉर्टनर्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखें यहाँ पर इनका फेसबुक खुला हुआ है, नहीं लॉग इन होने वाला है, तो हम कोई और खोल लेते हैं। ये खोल लेते हैं, इसमें कोई ना कोई फेसबुक होगा, इसे खुलने देते हैं और URL शॉर्टनर्स की तरह एक एग्जांपल करते हैं। URL शॉर्टनर्स में बहुत सारे URL शॉर्टनर्स हैं, नाम से पता लग रहा है URL शॉर्टनर का मतलब क्या होता है। URL शॉर्टनर का मतलब है कि जो आपके लंबे URL को शॉर्ट कर दे। इस URL शॉर्टनर, बिटली हमारे पास URL शॉर्टनर है, bit.ly, लेकिन यहां पर जब हम जाएंगे तो आपको पहले साइन अप करवाएगा, यानी लॉगिन करवाएगा, फिर आपको शॉर्टन करके देगा। टाइनी URL हमारे पास एक URL शॉर्टनर है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आपका एक्चुअल URL नजर नहीं आता बल्कि अल्टरनेट URL नजर आता है। जब कोई बंदा उस पर क्लिक करता है, वो खुलता है, तो फिर वो डेस्टिनेशन पर जाकर वो नजर आता है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि हैकिंग एक्टिविटी कंट्रोल में हो जाती है। सो SEO के पॉइंट से हम इस चीज को रिकमेंड करते हैं। चलो ये हम टाइनी URL कर लेते हैं, क्या ख्याल है जरा? मैंने कहा ना ये अच्छा है, ये जल्दी हो जाएगा। ये अभी तक जो है ना ये आपसे लॉगिन रिक्वायर नहीं करता। इधर है, ये फेसबुक पेज आ गया नजीब सॉल्यूशंस का। थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं कि भाई हम इसी का URL शॉर्टनर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसे मैंने कर लिया कॉपी। अब मैं इधर आ जाता हूँ।
यूआरएल को खुलने देते हैं, अगर ये खुल जाए आज तो। इसको एक्सेप्ट करें। क्या कहता है? एंटर लॉन्ग यूआरएल, और ये उसका आ रहा है कैप्चा। जी हो गया, शॉर्टन यूआरएल। बन गया। ये क्या लिखा हुआ है? कॉपी। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ये मेरे इसका था, मैं इधर आया, अच्छा जी हम कहां पर थे बोला, मेरा ख्याल इस पे मैं बता रहा था आपको। तो मैंने जहां पर लिखा ना माई सोशल प्रोफाइल्स, आ गया। एक्चुअली ये मेरा है facebook.com/Najib Solutions है ये। जब मैं इसे खोलूंगा देखिएगा जरा क्या खुलता है। एंटर किया मैंने, अब देखते हैं आता है। अब ये चेंज हो जाएगा, टाइनी यूआरएल नहीं रहेगा। देखें क्या हुआ, facebook.com/Najib Solutions। समझ में आई बात के नहीं आई? चले, तो ये हमने साथ में यूआरएल शॉर्टनर बनाने का तरीका भी सीख लिया। इस तरह हम अपनी सोशल प्रोफाइल दे सकते हैं। जरा जल्दी से एक चीज और देखते हैं। एक और वेबसाइट है, इसको अगली क्लास में देखेंगे, मुझे याद करिएगा यहीं से। एफ सिंबल्स, ये डिस्क्रिप्शन को ज़रा कलरफुल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये देख लें, ये नोट कर लें, ये चल नहीं रही है, ये वीपीएन के साथ चलेगी। एफ सिंबल्स। सो इसको अगली क्लास में देखते हैं।